वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चार्ल्स लॉ और चार्ल्स बॉयज़ लॉ में मैंने पहले स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फिर वो एक्सपेरिमेंट बाद में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाद में बताई थी। लेकिन चार्ल्स लॉ में मैं पहले आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी ताकि वो क्लियर हो, और उसके बाद स्टेटमेंट और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उस पर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको सामने डायग्राम नज़र आ रही है। डायग्राम में क्या है, एक बीकर है, ये थर्मामीटर है, ठीक है, लेबल किया हुआ है, और ये आपके पास हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, और ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर जो है ना ये जो ग्रे कलर की है ये गैस है, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ करने वाले हैं। और इसको जो अपर पोर्शन है उधर हमने मरकरी की थोड़ी सी क्वांटिटी फिल कर दी है ताकि गैस बाहर ना जाए। प्लस ऊपर से जो हमारा एरो लगा हुआ है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बता रहा है। ठीक है जी, इसके साथ मेंशन कर देती हूँ ATM ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए कि ये क्या है। ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, तो ये डायग्राम आपने बनानी है। अगर चार्ल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट आता है या कोई चीज़ आती है तो इसको आपने समझना है अच्छे तरीके से कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनिशियली जो है ना टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। उस वक्त हमने देख लेना है कि इसका गैस का वॉल्यूम क्या है और वाटर का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। उस वक्त ये जो बीच में ये इसको पूरे जो पोर्शन है ना, ये बीकर जिसके अंदर पानी रखा हुआ है हमने उसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे। ये वाटर बाथ कहलाता है, ठीक है। वाटर बाथ के अंदर ये टेस्ट ट्यूब और ये हीटर और ये थर्मामीटर सब इसके अंदर इमर्स्ड हैं, इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, हैंग है। तो पहले हम गैस का वॉल्यूम जो नोट करेंगे वो इनिशियल होगा, वो V1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे कि वाटर का टेम्परेचर क्या है, वो हमारा T1 हो जाएगा। और जहन में ये रखना है कि चार्ल्स लॉ के अंदर हम स्टडी करेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के इफेक्ट को, कि कैसे टेम्परेचर वॉल्यूम को इफेक्ट करता है, गैस के वॉल्यूम को इफेक्ट करता है। और इस टाइम पे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो दोनों कांस्टेंट हो गए। आपने ये जो हम स्टेटमेंट के अंदर लिखा होता है ना, given the law states that the given amount या fixed amount at temperature, at particular temperature or at particular pressure, fixed amount का मतलब है कि number of moles जो है वो constant है, ठीक है। जो quantity है, जो number of moles हैं गैस के, वो constant है। फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का जो वर्ड स्टेटमेंट के अंदर आता है बॉयज़ लॉ में और चार्ल्स लॉ में, उसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सारा सेटअप है वाटर बाथ के अंदर, थर्मामीटर, हीटर और ये टेस्ट ट्यूब जो है वो इमर्स्ड है। अब हम एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट विल शो स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम, कि कैसे टेम्परेचर गैस के वॉल्यूम को इफेक्ट करता है, ठीक है जी। अ नोन मैस ऑफ गैस, गैस का जो वॉल्यूम है, जो उसकी जो क्वांटिटी है, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमें पता है, वो नोन है, वो फिक्स हैं, वो चेंज भी नहीं हो रहे, ठीक है। उसको गैस को हमने ट्रैप कर लिया या इसके अंदर फिक्स कर दिया है। ग्रेजुएटेड जो ग्लास ट्यूब है उसके, ग्रेजुएटेड का मतलब है कि इसके ऊपर कुछ मेजरमेंट भी है, ठीक है जी। अ नोन मास ऑफ गैस इज ट्रैप्ड इन ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब बाय प्लेसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी, टॉप पे मरकरी हमने डाल दिया। द ट्यूब इज इमर्स्ड इन अ वाटर बाथ दैट कैन बी वार्म्ड विद द हीटर के थ्रू हम इस पानी को जो है वो गर्म करेंगे। उसके बाद है आफ्टर ईच चेंज ऑफ वाटर टेम्परेचर वी कैन मेजर, हम टेम्परेचर को हमने वार्म किया हुआ और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम टेम्परेचर को भी चेक कर रहे हैं और साथ में गैस के वॉल्यूम को भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और नोट करते जा रहे हैं। जो पहली दफ़ा किया है वो V1 और T1 हो गया, जो दूसरी दफ़ा करेंगे वो V2 और T2 हो जाएगा, फिर जो तीसरी दफ़ा करेंगे वो V3 और T3 हो जाएगा, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट में हम क्या करें, हम डिफरेंट रीडिंग्स ले लें, ठीक है। द लास्ट पॉइंट फॉर प्रैक्टिकल फॉर एक्सपेरिमेंट, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द गैस सैंपल, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मरकरी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव इट डू नॉट चेंज। मरकरी की जो अमाउंट फिल की है प्लस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों कांस्टेंट हैं, और उससे ये हमने समझ लेना है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, जो क्वांटिटी है यानी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कांस्टेंट है। और कौन से दो वेरिएबल हैं जो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं चार्ल्स लॉ में, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और इसमें से जो इफेक्ट करने वाली चीज़ है वो टेम्परेचर है, ठीक है, कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, वो कम होगा या ज़्यादा होगा, ये हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं स्टेप में।
अब यहाँ पर देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा है उससे जो डाटा हमने लिया है कि ज़ीरो टेम्परेचर था तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया तो वॉल्यूम 1.37 हो गया गैस का, टेम्परेचर 200 हुआ तो वॉल्यूम 1.73 हो गया, और जब टेम्परेचर हमारे पास 300 हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करके 2.10 हो गया। ये रीडिंग्स क्या बता रही हैं? 0, 100, 203, 1, 1.37, 1.73 एंड 2.10 कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है। व्हेन वी इंक्रीजेस टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम बिकम्स इंक्रीजेस। कैसा रिलेशनशिप आ रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। व्हेन वी इंक्रीजेस वन वेरिएबल द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो ये कैसा रिलेशनशिप होता है? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अच्छा, थर्मामीटर्स में जितना भी टेम्परेचर लिया जाता है वो सेंटीग्रेड में लिया जाता है, लेकिन चार्ल्स लॉ ने अपनी स्टेटमेंट में हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जिक्र किया, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि हमने सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, तो केल्विन में कैसे चेंज करते हैं कि केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू, ठीक है, सेंटीग्रेड प्लस 273। ये फॉर्मूला है जो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ये यहाँ देखें, जब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बताऊंगी तो यहाँ पे है कैसे हम जो सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर है उसको केल्विन में कैसे करते हैं। ये देखें, केल्विन के टेम्परेचर को टी में लिखते हैं, सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर होता है उसमें 273 को ऐड करते हैं तो वो कैसा टेम्परेचर बन जाता है? वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बन जाता है, यानी केल्विन टेम्परेचर बन जाता है। अब यहाँ पर देखें, जो मैंने रीडिंग्स नोट की थी एक्सपेरिमेंट के दौरान, उनको V/T यानी उनकी रेशो ले ली। पहले हमने उनको केल्विन में चेंज किया और फिर हमने उसकी रेशो यहाँ पे बना ली, और हर दफ़ा देखें V/T यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जब हमने वॉल्यूम बढ़ गया, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, इक्वालिटी किस वजह से आती है कि हम उस वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो अब ये हमारे पास V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। ठीक है जी, ये इस तरह से आ जाता है। तो फिर हमने जब इसको वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो ली है वो हर दफ़ा हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास डेसीमीटर क्यूब है और टेम्परेचर का कांस्टेंट है, केल्विन है, तो ये डेसीमीटर क्यूब स्लैश या रेशो कह लें केल्विन आ जाएगा, ये इसका यूनिट बन जाएगा इस रेशो का। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं, और ये देखें जो यहाँ से हमें रीडिंग मिली है टेम्परेचर की, केल्विन टेम्परेचर की और वॉल्यूम की, उनको मैंने यहाँ पे लॉन्ग एक्स एक्सिस टेम्परेचर ले लिया केल्विन वाला और वाई एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, जब मैंने इन वैल्यूज़ को, जो ग्राफ वाली, ये जो टेबल वाली डाटा है जो एक्सपेरिमेंट का, उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। ये आपको पेंसिल वाली लाइनें भी नज़र आ रही होंगी, ये आप खुद भी कर सकती हैं। ठीक है, मैथ्स में भी आपने ग्राफ बनाने सीखे हुए, ये आप खुद भी कर सकती हैं, और इसको आप ऐसे बनाएंगी, प्रैक्टिस करेंगी। ये हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब कोई रिलेशनशिप होता है तो इसे स्ट्रेट लाइन, कैसा ग्राफ कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। और बॉयज़ लॉ को क्या कहते हैं? आइसोथर्म। ये याद रखना है आपने। तो ये आपके पास इस तरह का ग्राफ आएगा। अब ग्राफ की और डाटा की यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन है। वी कैन इंटरप्रेट दिस डाटा बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ। ठीक है, ये डाटा था, उसका हमने ये ग्राफ बना लिया। अब क्या क्या पता चल रहा है? प्लेस वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस एंड वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी हमने टेम्परेचर को क्या किया? कन्वर्ट किया केल्विन में, और अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा। वी कन्वर्ट सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू एब्सोल्यूट और केल्विन टेम्परेचर बाय एडिंग 273 टू इट। ठीक है जी, कैसे? यहाँ पर बता दिए कि हाउ कैन यू चेंज सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनटू केल्विन। तो ये सारे पॉइंट्स अभी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है और ड्रॉ करना है, तभी आपको ग्राफ बनाना आएगा और चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, सिर्फ सुनने या एक दफ़ा पढ़ने से नहीं आएंगी। अब हमने सारा एक्सपेरिमेंट देख लिया, तो फाइनली अब हम अपनी जो स्टेटमेंट है ये चार्ल्स लॉ की, उसको भी समझ सकते हैं। द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के गैस का जो वॉल्यूम है, एक्सपेरिमेंट समझने के बाद स्टेटमेंट को समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है कि जो भी गैस का गिवन वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम है, वो क्या होगा? वो डायरेक्टली वेरी करेगा टेम्परेचर को चेंज करने से। वेरीज डायरेक्टली विद
एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर? वो टेम्परेचर जो केल्विन में लिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी आपको सॉल्व करके बताया, v इज डायरेक्टली रिलेटेड टू t एंड v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू t एंड v बाय t इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रीअरेंज करने से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद आपने ये वाला पॉइंट जो मैंने ऊपर लिख दिया है वो यहाँ लिखना है कि सिंस रेशियो ऑफ v बाय t, वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है वो क्या होगी? वो हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और डेफिनेशन, इनको समझना एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद मुश्किल नहीं है, लेकिन ये याद करके लिखनी है, तभी आपका लॉ जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।